अगर यहाँ पे बुलेट स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। ये x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो वो x का डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस के एक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या गिवन है और इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट का यूज हो रहा है उसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है पहले उसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास एक रोड है, उसका मास क्या है कैपिटल एम, ठीक है, उसका लेंथ कितना है कैपिटल एल, और हमारे पास एक बुलेट भी है, इसका भी मास कैपिटल एम है, वेलोसिटी v से बुलेट ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब यहां पर देखो पॉइंट O के पास ये रोड पाइवोटेड है, इसका मतलब हिंज्ड है, उसको फिक्स किया गया कुछ इस तरीके से। देखो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप इसको मान लो रोड है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट O है ना वो ये है, इसको यहाँ पे हिंज्ड किया है। तो अब क्या हो रहा है देखो, उसको समझो कि बुलेट क्या कर रहा है, x डिस्टेंस पे पॉइंट O से स्ट्राइक कर रहा है इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे बुलेट स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा इस पॉइंट O के अराउंड, होगा कि नहीं होगा, देखो होगा ना। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, देखो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड Wm इज अचीव फॉर x इक्वल्स टू xm, देन ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। हमें x का वो डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पे बुलेट स्ट्राइक करे तो इसकी एंगुलर स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। देखो ये x यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो वो x का डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पे एंगुलर स्पीड इसकी मैक्सिमम हो, उसको Wm बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बुलेट का होगा, ठीक है, और फिर फाइनल सिस्टम का होगा। पूरा सिस्टम जब बुलेट और रोड साथ में रोटेट करेंगे तो उनका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो जब आप बुलेट का निकालोगे तो देखो इसके पास मोमेंटम था m इंटू वी, तो कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mv इंटू आर। ठीक है, तो mv इंटू एक्स डिस्टेंस है इस पॉइंट से, mv इंटू एक्स क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट का आ गया। अब जैसे ही बुलेट इस पे स्ट्राइक करेगा ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, तो इसके पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई टोटल इंटू ओमेगा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। आई टोटल का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो अगर मैं इसको mvx लिखूं और आगे आई टोटल अगर आप निकालोगे तो ये जो m मास का बुलेट है इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अराउंड निकालोगे तो क्या आएगा, mx² आएगा, प्लस इस l लेंथ के रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट पे कितना होता है, 1/3 ml² होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इंटू ओमेगा। ओके, अब इसके अंदर से मैं m को कॉमन निकाल रहा हूं, तो जब आप m को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/3 l² इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू mvx। होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, तो m से m कैंसल। ओके, और जब आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे इसका मतलब ये पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो vx अपॉन x² प्लस 1/3 l² आएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो तो क्या आएगा, देखो ऊपर 3x² प्लस l² और ये जो 3 नीचे एलसीएम वाला होगा, सपोज उसको मैं लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए vx, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 3vx डिवाइड बाई l² प्लस 3x²। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर स्पीड आ गया x डिस्टेंस के पास। ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहां पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम हो, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से इक्वेशन में लिख सकता हूं, 3vx डिवाइड बाई l² प्लस 3x²। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई थी, एंगुलर स्पीड एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, अब हम इसको रफ करेंगे। एंगुलर स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3vx डिवाइड बाई l² प्लस 3x²। ये हमारे पास क्या आया था, एंगुलर स्पीड आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dw/dx डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो अगर आप देखते हो तो ये क्या है, u/v रूल है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे इस टर्म का तो क्या हो जाएगा, देखो 3v x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3v आएगा, और जो ये डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रख दो, l² प्लस 3x² माइनस, अब क्या करोगे, अब आप डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 0।
इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया और इसका 6x हो गया, इनटू ऊपर वाले को एज इट इज रख दो। अब डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर करना है आपको, 3x² डिवाइड बाई, इसका मतलब ही होता है कि x ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहां पर एंगुलर स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप समझ रहे हो, dw/dx की वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो ये हमें x की वैल्यू दे देगा जहां पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी, मतलब तेजी से घूमेगा। एंगुलर स्पीड वही होती है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, dw/dx को 0 करना है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में है, जब ये 0 से इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास ऊपर वाला टर्म रह जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं 3v इंटू l² प्लस 3x² माइनस 6x इंटू 3vx। ये हमारे पास आया इक्वेशन। ऊपर वाला टर्म सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 0 करोगे और इसको इंटू करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, 3vl² प्लस 9vx² माइनस 18vx²। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, ये भी 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ओके। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो 9v² और ये 18v², ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3vl² माइनस ऑफ 9vx² आ जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, ठीक है। इसलिए जब आप इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3vl² इक्वल्स टू 9vx² हो जाएगा। कोई दिक्कत? 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में, ओके। v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3x² इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ l², ओके। x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो l² डिवाइड बाई 3। जब आप इस स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे तो रूट हो जाता है, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट l² बाई 3 होगा, ओके। अब इसको यहाँ लिखता हूँ, l² को बाहर निकालते हो रूट से तो ऊपर l हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, l बाय अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, x एक ऐसा डिस्टेंस हमने निकाल दिया जहां पर अगर ये बुलेट स्ट्राइक करता है तो इसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी। अब हम क्या करेंगे, xm की वैल्यू उठा के w में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड wm आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको रफ करते हैं, यहां पे लिख देता हूं xm की वैल्यू क्या आ गई, l बाय अंडर रूट 3, ओके। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ऊपर क्या है, 3vx मतलब l बाय रूट 3, और नीचे क्या है, l² प्लस 3x² मतलब l बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? ऊपर देखो 3vl अंडर रूट 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, l² प्लस 3l² डिवाइड बाई 3। रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट ऊपर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से रूट 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे हुआ, मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3। कोई दिक्कत? अब देखो वो कैसे, ये जो रूट होता है इसको मैं पावर में हाफ लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ मुझे। पावर में हाफ लिख सकता हूँ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत? प्लस प्लस, तो 3 का हाफ हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो मैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख के नीचे रूट 3 था उसे डिवाइड दिया, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, रूट 3, तो उसको एज इट इज लिख दिया, ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा रूट 3 v इंटू एल, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, l² प्लस l², ओके। इसको आप एज इट इज लिख दो रूट 3 vl को, और नीचे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2l² हो जाएगा, ठीक है। एक l से एक l कैंसिल, नीचे l बचा एक, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 बाई 2 v अपॉन l। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड की वैल्यू हमने निकाल दी, वो क्या आ गई, रूट 3 बाई 2 v अपॉन l। इस डिस्टेंस पे अगर ये बुलेट स्ट्राइक करता है तो इसके पास जो एंगुलर स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और कौन कौन से रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन देख सकते हो, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, तो एंगुलर स्पीड हमारा क्या आया था, 3vx डिवाइड बाई l² प्लस 3x²। तो इन दोनों में से कौन सा है हमारा, देखो 3vx ऊपर वाला, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, xm इक्वल्स टू l बाई रूट 3, मतलब ऐसा डिस्टेंस जहां पे बुलेट स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम हो, वो डिस्टेंस का लेंथ दिया है l बाय रूट 3, जो कि हमारा आया था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड की वैल्यू दे रखी है v बाई 2l इंटू रूट 3, v बाई 2l इंटू रूट 3, हमारा क्या था, देखो v बाई 2l इंटू रूट 3, मतलब सही है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, A C D। A C D इस क्वेश्चन के राइट आंसर है।
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।